Hello बच्चों, let's read the question. So the question says cresols are less acidic than phenols because. तो यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो क्रिसॉल्स होते हैं हमारे वो फिनॉल से लेस एसिडिक कैसे होते हैं या फिर क्यों होते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इसका की कंसेप्ट पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा रेजोनेंस. ओके, the key concept will be resonance. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो क्रिसॉल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारा फिनॉल का डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम उसे. तो फिनॉल ग्रुप होता ही, फिनॉल तो होता ही है हमारा, और फिनॉल के किसी एक ऑर्थो या फिर पैरा या फिर मेटा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप लगा हो तो हम उसे क्रिसॉल कहते हैं. मैं तीनों बना देता हूँ. या तो ये हमारे, ये तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारा ऑर्थोक्रिसॉल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा मेटाक्रिसॉल हो गया, ये हमारा ऑर्थोक्रिसॉल, ये हमारा मेटाक्रिसॉल, या फिर हम आखिरी में जो बना रहे हैं वो बन जाएगा हमारा पैराक्रिसॉल. तो ये हमारे क्रिसॉल्स होते हैं. ओके, तो हमने लेटर से कोई सा भी यहाँ पर क्रिसॉल ले लिया. अब सब जानते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारे. तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी के लिए ये जो हमारा OH बॉन्ड है ना फिनॉल का, इसका टूटना जरूरी होता है. जितना जल्दी ये OH बॉन्ड टूट जाएगा उतना जल्दी, उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा. और जब हम देखें तो हमारा CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करना चालू करेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो तो इंक्रीज कर जाएगी. यानी अब इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होगी जितनी इसको पहले थी, क्योंकि हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसीलिए हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपने पास. पर जब CH3 ग्रुप लग जाएगा हमारा तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा. तो इसीलिए स्ट्रेन जो होगा हमारे OH बॉन्ड का वो कम हो जाएगा. यानी द स्ट्रेन बिटवीन oxygen and hydrogen, the strain between oxygen and hydrogen decreases due to CH3 ग्रुप. हम CH3 ग्रुप लगाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो स्ट्रेन है हमारे O और H बॉन्ड के बीच का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है हमारा वो इतना जल्दी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ही लेट टूटेगा तो हमारा हाइड्रोजन भी लेट रिलीज होगा. तो इसीलिए हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर है क्रिसॉल की वो कम हो जाती है. यानी क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स. अब देखते हैं ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ. तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि हमने जैसे CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ी है, CH3 तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम ऑप्शन डी पढ़ें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी गलत हो जाएगा. अब हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है. ऑप्शन ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ. ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है हमारा वो फिनॉक्साइड आयन का फेवर, फिनॉक्साइड आयन बनने का फेवर थोड़ी करते हैं, वो तो डिक्रीज करवाते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे ना और फिनॉक्साइड आयन बने ना जल्दी से. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी हमारी. और सी स्टेटमेंट कहती है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ. तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं हमारे वो फेवर नहीं करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन को, तो इसीलिए डिक्रीज हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ में. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो यानी आंसर विल बी ऑप्शन सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.